जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव उनके झोला में जो है एलईडी लाइट और लालटेन जला करके देखेंगे। राजद चापलूसों के बीच की लड़ाई में जाता ही नहीं है। जदयू आज क्या है और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आज क्या है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑफ आइडियोलॉजी। प्रशांत किशोर पहले जदयू के उपाध्यक्ष थे और किनके कहने पे उपाध्यक्ष बने थे? नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है, अभी हम लोग यूट्यूब खोल के देख लेंगे। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पीयूष पुजारा है जो राजद की तरफ से बैटिंग करने आज आए हैं। सबसे पहला सवाल, राजद के लड़के आजकल मोदी जी को काला झंडा दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि मोदी जी ने मोतिहारी चीनी मिल का चाय नहीं पिया। अब राजद के लड़के मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीना चाह रहे थे। मोदी जी ने बोला था ना कि मैं मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीऊंगा, यहीं का चीनी से बना चाय पीऊंगा। तो अब बड़ा कष्ट हो रहा है कि उस चीनी मिल का चाय अभी तक हम लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, ना वहां का रोजगार हम लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम लोगों ने काला झंडा दिखाया। हाँ, दिखाया काला झंडा। अच्छा, बिहार में सरकार है पिछले 15 सालों से और तेजस्वी इस बार मीडिया पे भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया मीडिया से दूरी है, मीडिया के लोग एजेंडा चलाते हैं। इस पे क्या कहना है? इसका सीधा सा जवाब है कि उस मीडिया के लोगों को, उस पत्रकार को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि जो नौकरी के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे और जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी, वो नौकरियां जब मिली तो उस पत्रकार ने उनका सारा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया। जिस फ्री में बिजली देने के लिए जो है पैसा सरकार के पास नहीं थी, वो जो है अभी 125 यूनिट बिजली जो है जनता को फ्री किया गया है और उनका एड वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। उन पत्रकार को पूछना चाहिए कि जिस चीजों के लिए वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए आज 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं गया और वो बार बार बोलते थे कि बिहार सरकार के खजाना में पैसा नहीं है देने के लिए, तो वो चुनाव से पहले अचानक से अपने 400 को जो है 1100 कर देते हैं, जो बोलते हैं कि टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया। तो उन मीडिया वालों को पूछना चाहिए, उन पत्रकारों को पूछना चाहिए कि आखिर कल नहीं था तो आज कहां से आया। वो नहीं पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आरोप जायज आरोप है। क्या आरोप जायज है? बिल्कुल जायज है। अच्छा, हमारा अगला सवाल बिहार के सीमांचल से होगा। बिहार के सीमांचल पे लगातार जदयू के नेता भाजपा की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार रुख राजद की ओर कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है वो भाजपा का रुख करते थे, इस बार राजद का रुख कर रहे हैं और तेजस्वी खुद उनके हाउस पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों? सभी लोग समझ गए हैं, नेता ही नहीं इस देश के सभी जनता, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लोग हैं, जो सिस्टम में है या जो सिस्टम से बाहर है, सभी लोग समझ गए हैं कि ये बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ा झूठा पार्टी है। और कल तक तो ये जनताओं को ठगने का काम करते थे, अब ये नेताओं को, अब ये अपने सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो लोग अभी भी नहीं समझे वो आगे धीरे धीरे समझेंगे। और सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में बीजेपी का जो है, जो बोलते हैं कि सूफड़ा साफ हो जाएगा 2025 में और बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो वो झोला उठाएंगे और जाएंगे भी बिहार से, उनके लोग भी जाएंगे और बिहारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव उनके झोला में जो है एलईडी लाइट और लालटेन जला करके देखेंगे कि उनके झोला में कोई सामान तो बिहार का नहीं जा रहा है। हमारा अगला सवाल होगा प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी को अगर 10वीं वो पास हो जाएंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, तेजस्वी यादव 9वीं पास है, आवश्यकता ही नहीं है 10वीं पास होने की। क्या आवश्यकता है? राजनीति में कोई थोड़ी ना एक जो है संविधान में लिखा हुआ है कि जो 10वीं पास नहीं कर सकते वो राजनीति नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा गया है। तेजस्वी यादव को कोई शौक नहीं है जो अपना फर्जी डिग्री जो है दिखाने का। तेजस्वी यादव 9वीं पास है और वो सीना तान के बोलते हैं 9वीं पास है। और बिहार के 90% जो कहते हैं ना कि 90 भाग शोषित है और 90 भाग हमारा है, 90% लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव
9वीं पास हैं और 90% लोग सीना तान के बोलते हैं कि तेजस्वी यादव भी बिहार के अगले भविष्य हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, 38% मतदाताओं का खेल है जो तेजस्वी के पास है। 41%। कैसे? यही चीज जो अभी का, जो कुछ दिन पहले का सर्वे आया था, जो आप ही लोग के जैसा किसी मीडिया भाइयों ने जो वो किया था, उसमें 41% तेजस्वी यादव जी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जो है ये किया था। वो 41% वो लोग हैं जो बिहार में हैं, जो बिहार से बाहर 3.5 करोड़ 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें उनकी गणना नहीं है। तो जो लोग बिहार में हैं, आप जानते हैं कि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो लोग की गिनती उसमें नहीं है। ये परसेंटेज 85% तक जा सकता है, जो लोग बिहार के अगले भविष्य तेजस्वी यादव जी को मानते हैं। अब हम अगला सवाल करते हैं बिहार की सीमांचल से। सीमांचल में लगातार प्रशांत किशोर रैली कर रहे हैं और रैली करते करते धमधा में उन्होंने रैली की और जेडीयू और जन स्वराज आमने सामने बैकफुट पर फ्रंट पे लड़ाई करते दिखी, लेकिन राजद कहीं दूर दिखी। ऐसा क्यों? राजद चापलूसों के बीच की लड़ाई में जाता ही नहीं है। जदयू आज क्या है और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आज क्या है? जदयू बीजेपी की प्रकोष्ठ बनी हुई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कौन है? प्रशांत किशोर पहले जदयू में थे। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑफ आइडियोलॉजी। प्रशांत किशोर पहले जदयू के उपाध्यक्ष थे और किनके कहने पे उपाध्यक्ष बने थे? नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है, अभी हम लोग यूट्यूब खोल के देख लेंगे। नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है कि अमित शाह जी के कहने पे प्रशांत किशोर को जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। बाद में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई बीजेपी के बी टीम के रूप में। तो दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे, उन दोनों की लड़ाई में राजद क्यों जाए? राजद लोकतांत्रिक पार्टी है, राजद जनताओं के लिए है, किसी पार्टियों के लिए नहीं है, किसी नेताओं के लिए नहीं है। तो राजद अपनी काम कर रही है दमदा विधानसभा में। जदयू और जनसुराज के प्रशांत किशोर जी लड़ते रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तेजस्वी चूंकि बिहार के हर एक जोन में जा रहे हैं, लेकिन इस जोन में उनकी जब चुनाव लड़ने आते हैं तो चुनाव में कमी हो जाती है, क्योंकि एक पार्टी आती है मजलिस और मजलिस उसे रोकती है। इस बार राजद कैसे रोकेगी मजलिस को? मजलिस पार्टी का कहने का मतलब AIMIM। सीधी तौर पे जो लोग पूरे सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना चाहते हैं, जो लोग गॉडसे को मानने वाले शक्तियों को हटाना चाहते हैं, उन लोगों को उन लोगों के साथ आना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। जो लोग वहां पे मजबूत है, राजद अभी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अभी ही नहीं, ये हमेशा लार्जेस्ट पार्टी रही है। और अगर AIMIM के सर्वोच्च नेता चाहते हैं कि बिहार से बीजेपी और जदयू की सरकार को खत्म किया जाए, तो वो बिहार में चुनाव लड़ने से परहेज करे और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन को उनके AIMIM पार्टी को मानना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, हमारे साथ पीयूष पुजारा थे जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी रंग से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।